दिनांक 24, 25, 26 अगस्त 2023 को परीक्षा होने जा रही है। आयोग अपने बात पर पूरी तरीके से क्लियर है कि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। वहीं राज्य सरकार और बिहार का बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो किया जाएगा या फिर बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। अब आयोग अपनी तरफ से कोई भी फैसला नहीं ले सकता क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ एनसीटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करता है। एनसीटी ने अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद नहीं निकाली है। साथ ही साथ राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो एनसीटी से अप्रूवल लेकर के या फिर जो भी उनसे दिशा निर्देश लेकर के वो आयोग को सूचित कर दे। अभी तक चूंकि राज्य सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया है, इसलिए आयोग बीएड के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ है और इसलिए वह परीक्षा अपने नियत समय पर कराने जा रही है। लेकिन राज्य सरकार और बिहार का बेसिक शिक्षा विभाग अगर परीक्षा से पहले अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करता है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती बाद में जाकर के कोर्ट में फंस जाएगी। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। आज अगर आप बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल कराते हैं तो चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा कर सकते हैं कि ये फैसला बिहार में लागू होगा अथवा नहीं, इस पर अभी संशय है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 5 के पॉइंट नंबर 5 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बिहार की जो पिछली 6th फेज की भर्ती हुई थी उसमें एक याचिका दायर की गई थी 137 ऑफ 2022 जो कि सीधे बिहार राज्य सरकार के द्वारा, देखिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी रीट पिटिशंस हैं और जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कंप्लीट करने का आदेश दिया है ऊपर दिए गए ऑर्डर के अनुसार। यानी कि बीएड को बाहर करने का आदेश दिया गया है। चूंकि 6th फेज में भी बीएड थे बिहार में तो उस संदर्भ में भी ये ऑर्डर लागू होगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो ये पुरानी भर्तियों की बात हो गई और चूंकि बीएड के संदर्भ में 28 जून 2018 के आधार पर ही बीएड एलिजिबल होते थे तो चूंकि वो कैंसिल हो चुका है तो सीधे तौर पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश भर के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। अभी तक अपने स्टैंड को क्लियर ना करना, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो परीक्षा तक सब कुछ माहौल शांत रहने देना चाहते हैं ताकि कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि राज्य सरकार अपने स्तर पर इस प्रकार का डिसीजन ले रही है कि वह बीएड के अगेंस्ट में है, तो वो डायरेक्टली परीक्षा कराए देना चाहती है। उसके बाद से जब चयन लिस्ट जारी होगा उस समय जाहिर सी बात है डीएलएड अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे और ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पटना हाईकोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और उसी का आदेश पारित कर दिया जाएगा कि बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से बीएड अभ्यर्थी बाहर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि राज्य सरकार ये दावा कर सकती है कि हमने अलाउ किया था लेकिन ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के डिसीजन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस वजह से हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। यानी कि सीधे सा मतलब ये है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हम बीएड के अगेंस्ट में हैं, इसलिए परीक्षा एज इट इज होने दिया जा रहा है और बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसका कोई भी भविष्य नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कोई भी हाईकोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर चीजें पहले से स्पष्ट होना इस वजह से जरूरी है कि बेवजह जो बीएड अभ्यर्थी हैं आज परीक्षा देकर के सम्मिलित हो जाए, जब आप इनके चयन की बात आएगी तब आप इनको सिस्टम से बाहर निकालेंगे, उस समय इन अभ्यर्थियों को बहुत दुख होगा। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है भले ही आज दुख हो जाए लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके अगर इनको दुख होगा तो और ज्यादा वो पेनफुल होगा। इसलिए आप पहले ही बता दीजिए क्योंकि बेवजह सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मान लीजिए बिहार राज्य सरकार किस शक्ति के अंतर्गत अपने राज्य में बीएड को अलाउ करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। ये चीजें भी पहले से क्लियर होना चाहिए क्योंकि अगर आप बीएड को आगे लेकर के प्रोसीड हो रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ रोड मैप होगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आरटी एक्ट में आपको शक्तियां दी गई हैं, यानी राज्य सरकार को शक्तियां दी गई हैं। देखिए आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में यह मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है कि अगर हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या नहीं है तो राज्य सरकार केवल इसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती है कि वह हमारे यहाँ बीएड को अलाउ कर दे। और अगर बीएड को अलाउ कर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रोड मैप तो होगा और यही एक रोड मैप है, यही एक रास्ता है जिसके तहत बीएड को अलाउ किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि राज्य सरकार इस शक्ति का प्रयोग करती है और बीएड को अलाउ भी कर देती है तो भी
बीएड के जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उन पर संशय बरकरार रहेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं बिहार की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीटेट के बेस पर सम्मिलित हो रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सीटेट बीएड के लिए पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। सीबीएसई के रिजल्ट पर जाकर के सीबीएसई के द्वारा जारी रिजल्ट पर आप जाकर के देखेंगे तो एक लाइन मेंशन किया गया है कि ये जो रिजल्ट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के अंतर्गत है। क्योंकि उस एसएलपी का डिसीजन आ चुका है कि बीएड एलिजिबल नहीं होगा प्राइमरी में, यानी कि वो सीटेट सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। उस कंडीशन में जितने भी अन्य राज्य से अभ्यर्थी जो सम्मिलित हो रहे हैं बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में, आपका टेट ही वैलिड नहीं है तो आप परीक्षा में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये, यानी कि अगर राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी बीएड को अलाउ करती है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी उसमें अलाउ नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका सीटेट वैलिड नहीं था। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं बीएड कैंडिडेट, उनका भी सीटेट के बेस पर अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आप पर भी खतरा मंडराएगा। और जो बिहार में लास्ट बीटीईटी की परीक्षा हुई थी वो 2019 में हुई थी। अब 2019 के बाद से 2023 तक 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है। और राज्य सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था कि हम अपने राज्य में बीटेट की परीक्षा नहीं कराएंगे और उन्होंने सीटेट को अलाउ कर दिया था। तो अब चूंकि सीटेट ये कैंसिल हो चुका है और अगर आप विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएड को अलाउ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में चूंकि ये केंद्रीय पात्रता परीक्षा पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है तो अपने राज्य में आपको बीटेट अलाउ करना होगा, यानी बीटेट की परीक्षा पहले करानी होगी, तब जाकर के अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र हो सकते हैं। और साथ ही साथ 2018-19 यानी लास्ट बार जब आपने बीटेट परीक्षा कंडक्ट कराई थी उसके बाद के कैंडिडेट को भी बीटेट में सम्मिलित कराना होगा, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि ये प्रॉपर रोड मैप लेकर के सरकार अगर आगे बढ़ेगी तभी बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जा सकता है। अन्यथा की कंडीशन में बिना रोड मैप के आगे बढ़ेगी तो सीधे तौर पर जब ये चयन लिस्ट जारी करने जाएंगे उस समय जो डीएलएड कैंडिडेट होगा उसके सीधे तौर पर अधिकारों का हनन होगा। वो देखेगा कि हमारी सीट बीएड वाले खा रहे हैं, हमारे फेवर में पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो वो तुरंत पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। पटना हाईकोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए पहले ही दिन फैसला दे देगी कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में बीएड को हर हाल में बाहर होना ही पड़ेगा। अगर इन शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो पॉसिबल है, लेकिन इन शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत चूंकि बीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, उस हिसाब से पहले इनको बीटेट कंडक्ट कराना होगा, तभी जाकर के बिहार के जो 2018-19 के बाद सीटेट क्वालिफाई किए हैं या फिर अन्य राज्य के जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं वो बीटेट क्वालिफाई करके ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे, क्योंकि सीटेट इनका कैंसिल हो चुका है। तो उस कंडीशन में बहुत मुश्किलें हो जाएंगी और पूरी भर्ती परीक्षा पर ही सवाल लग जाएगा। इसलिए राज्य सरकार परीक्षा से पहले अपना स्टैंड ये क्लियर कर देती है कि वह किस पॉइंट ऑफ व्यू से बीएड को शामिल कराने जा रही है, ताकि बीएड भी एक कॉन्फिडेंस है उन्हें कि हाँ आगे जाकर के किसी भी स्टेज पर हमें बाहर नहीं निकाला जाएगा। कम से कम एक राज्य सरकार का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए कि हम इस शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तब उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों के पास भी एक स्ट्रांग पॉइंट होगा कि हाँ राज्य सरकार की इस नोटिफिकेशन के आधार पर हमें अलाउ किया गया है और इन शक्तियों के प्रयोग के आधार पर अलाउ किया गया, तभी वो किसी भी स्टेज पर स्टैंड ले पाएंगे अपना ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में। अन्यथा कंडीशन में बीएड का जो पूरा अभ्यर्थन है वो बहुत कमजोर पड़ गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो ये सब कुछ होने वाला है बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि परीक्षा से पहले राज्य सरकार अपने स्टैंड को क्लियर करे। पूरा ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पहले से होना चाहिए कि किन रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, किस फैसले के तहत वो बीएड को अलाउ करने जा रही है, अथवा पहले ही ये क्लियर कर दे कि बीएड अलाउ नहीं होगा। अन्यथा की कंडीशन में बीएड को ही सफर करना होगा और ये सभी चीजें पहले से क्लियर हो जाए, इसलिए आप लोग राज्य सरकार को इसके संबंध में ज्ञापन दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।